सुप्रभात। डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल की हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्यखंड के अंतर्गत गजानन माधव मुक्ति बोध द्वारा रचित सहर्ष स्वीकारा है कविता का अध्ययन करेंगे। कविता आरंभ करने से पूर्व हम गजानन माधव मुक्ति बोध के बारे में परिचित होंगे, उनके जीवन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। गजानन माधव मुक्ति बोध आधुनिक हिंदी साहित्य की नई कविता के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। मुक्ति बोध जी एक संघर्षशील साहित्यकार थे जो आजीवन समाज, इतिहास और स्वयं से संघर्ष करते रहे। इनका जन्म 1917 एवं मृत्यु 1964 ईस्वी में हुई। इनके पूर्वज पहले महाराष्ट्र में रहते थे, जो बाद में मध्य प्रदेश में आकर रहने लगे। मुक्ति बोध जी एक विचारक एवं घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, अर्थात भ्रमणशील व्यक्ति थे। ये ऐसे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न रचनाकार थे जो संघर्ष इनके जीवन में रहा, अर्थात इन्होंने जो संघर्ष अपने जीवन में किया वही इनके साहित्य में भी दृष्टिगोचर होता है, दिखाई देता है। मुक्ति बोध जी मार्क्सवादी चिंतन से प्रेरित कवि हैं। इन्होंने समाज में पूंजीपति वर्ग अर्थात शोषक वर्ग के प्रति घृणा भाव और शोषित वर्ग किसानों, मजदूरों के प्रति सहानुभूति भाव व्यक्त किया है। ये समाज के दीनहीन, निर्धन लोगों को आर्थिक शोषण से मुक्त कराना चाहते थे। इन्होंने समाज को बहुत नजदीकी से देखा, इसलिए इनके काव्य में समाज का यथार्थ बोध होता है, वास्तविक बोध होता है, अर्थात कि इन्होंने किन परिस्थितियों को झेला, उस समय समाज में कौन सी परिस्थितियां व्याप्त थी। इन्होंने समकालीन समाज में फैली विसंगतियों, कुरीतियों अर्थात बुराइयों, शोषण, मानवीय मूल्यों का यथार्थ चित्रण कि किस तरह मानवीय मूल्य गिरे हुए थे, अपने साहित्य में रचा, लोगों को जागरूक किया और मानवीय मूल्यों को अपनाने के लिए उन्हें प्रेरित किया। सहर्ष स्वीकारा है कविता का मुख्य भाव या मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? सहर्ष स्वीकारा है मुक्ति बोध द्वारा रचित एक छोटी सी कविता है। इस कविता का भाव छोटा सा है। कवि परमपिता परमात्मा का प्रत्येक चीज के लिए धन्यवाद करता है और प्रत्येक चीज को उसी की देन मानता है। यह कविता छायावाद चेतना से प्रेरित है। इस कविता में कवि ने जीवन में मनुष्य को सुख दुख, राग विराग, आशा निराशा, संघर्ष, अवसाद आदि भाव को सहर्ष अंगीकार करने की प्रेरणा दी है कि हमें उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। इसके साथ यह कविता उस विशिष्ट व्यक्ति या सत्ता की ओर संकेत करती है जिससे कवि को प्रेरणा प्राप्त हुई। कवि उस विशिष्ट सत्ता को संबोधित करते हुए कहता है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी सुख दुख, राग विराग, संघर्ष, अवसाद आदि मेरे को मिला है, उसको मैंने सहर्ष भाव से अंगीकार किया है, उसे स्वीकार किया है। वे सोचते हैं कि न जाने उस असीम सत्ता से उसका क्या रिश्ता नाता है कि बार बार वे उनके प्रति प्रेम रूपी झरने को खत्म करना चाहते हैं। परमात्मा का और कवि का जो प्रेम है, कवि उसे समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन वह बार बार अपने आप भर जाता है, जिसे चाहकर भी वे समाप्त नहीं कर सकते। उन्हें रात्रि में धरती पर मुस्कुराते चांद की भांति अपने ऊपर असीम सत्ता का चेहरा दिखाई देता है, मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देता है। कभी बार बार उस प्रभु से अपनी भूल के लिए वह दंड चाहता है। पृथ्वी के दक्षिण ध्रुव पर स्थित अमावस्या में पूर्ण रूप से कवि डूब जाना चाहता है, क्योंकि उन्हें अब प्रभु द्वारा ढका हुआ, घिरा हुआ रमणीय प्रकाश सहन नहीं होता, अर्थात प्रभु द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, ये संसार प्रकाशित किया जाता है, उस प्रकाश को कवि सहन नहीं कर पाता। अब उन्हें ममता रूपी बादलों की कोमलता भी हृदय में पीड़ा पहुंचाती है।
उनकी आत्मा अब कमजोर और शक्तिहीन हो गई है। कवि वास्तव में उस असीम एवं विशिष्ट जन से दंड चाहता है, ऐसा दंड जिससे कि वह पाताल लोक की गहन गुफाओं, बिलों या धुएं के बादलों में बिल्कुल खो जाए, अर्थात उसे कोई दिखाई न दे और न ही वह किसी को दिखाई दे। लेकिन वहां भी उन्हें प्रभु का ही सहारा दिखता है, इसलिए वह अपना सब कुछ उसी सत्ता को स्वीकार करते हैं, अर्थात कि सब कुछ जो मेरे जीवन में मिला है वह सब कुछ उसी परम पिता परमात्मा की देन है। और जो कुछ उस सत्ता ने सुख दुख, राग विराग, संघर्ष, अवसाद, आशा निराशा आदि प्रदान किए हैं, उन्हें खुशी खुशी स्वीकार करता है। इस कविता के माध्यम से कवि मनुष्य को भी यही प्रेरणा देते हैं कि जीवन में मनुष्य को प्रभु प्रदत्त राग विराग, सुख दुख, आशा निराशा निर्विवाद रूप से स्वीकार कर लेने चाहिए। कविता से संबंधित कुछ कठिन शब्द इस प्रकार हैं: सहर्ष, खुशी खुशी, स्वीकारा, स्वीकार किया, गर्वीली, गर्वेली या गर्व से युक्त, विचार वैभव, विचार रूपी ऐश्वर्य, यहाँ पर कविता में रूपक अलंकार है, भीतर की सरिता, आंतरिक नदी या मन में उठने वाली भाव रूपी नदी, मौलिक, मूल रूप से, अपलक, एकटक, संवेदन, दुख सुख की अनुभूति, उड़ेलता हूं, बिखेरता हूं या खाली करता हूं, सोता, स्रोत, अंतर, हृदय, परिवेष्टित, घिरा हुआ, आच्छादित, ढका हुआ, रमणीय, सुंदर, अक्षम्य, असमर्थ, छटपटाना, पीड़ा के कारण हाथ पैर मारना, भवितव्यता, होनी या शक्ति, अवश्यंभावी, बर्दाश्त, सहन, आत्मीयता, अपनापन, गुहाओं, गुफाओं, विवरों, छिद्रों में। जिंदगी में जो भी कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्वीली गरीबी यह है, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब मौलिक है, मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। कवि सर्वशक्तिमान परमात्मा अर्थात असीम सत्ता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी जिंदगी में जो सुख दुख, राग विराग, आशा निराशा आदि सम्मिलित हैं, उनको मैंने खुशी खुशी स्वीकार किया है, अर्थात मेरे जीवन में जैसी भी परिस्थितियां आई उनको मैंने प्रसन्नता से ग्रहण किया है। इस जीवन में जो भी कुछ मेरा है, मेरे पास है, वह तुम्हें प्रिय लगने वाला है। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि मैंने अपने जीवन में वही संचित किया, वही इकट्ठा किया जो आपको प्यारा है। यह गर्व से युक्त गरीबी, अर्थात जो गरीबी दी है वो भी आपकी देन है। जो मेरे पास गंभीर अनुभव है, विचार रूपी ऐश्वर्य है, दृढ़ विश्वास है और मेरे भीतर की सरिता है, अर्थात मन में उमड़ने वाले भाव हैं, वह सभी कुछ आपकी ही देन है, अर्थात मौलिक है, मूल रूप से है, इसमें कुछ भी बनावटीपन नहीं है। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, इस जगत में प्रतिपल जो कुछ भी दिखाई देता है, जो कुछ भी प्रकाशित होता है और जो कुछ भी दिखाई नहीं देता, अपलक है, जो कुछ दिखाई नहीं देता, वह इस जड़ चेतन जगत में तुम्हारा ही संवेदन है, अर्थात तुम्हारे ही द्वारा दी गई सुख दुख की अनुभूति है, जो दृश्य रूप में प्रतिक्षण आंखों के समक्ष रहता है। हे प्रभु, गोचर और अगोचर जगत आपके द्वारा ही निर्मित है, आपकी दया से ही
चलता है, आपके तेज से ही प्रकाशित है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर। मुझ पर क्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। प्यारे बच्चों, पहले भी आपको बताया गया था कि आधुनिक युग की जितनी भी कविताएं हैं सभी में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर भी कवि ने रहस्यवादी भावना का चित्रण किया है और यहाँ पर भी कवि ने खड़ी बोली का प्रयोग किया है। इस कविता में तत्सम, तद्भव और विदेशी शब्दों का प्रयोग किया गया है। शांत रस से पूर्ण यह कविता मुक्त छंद के प्रयोग से की गई है, रची गई है। बिंब योजना अत्यंत सरल है। इस कविता में इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि हे प्रभु, मैं नहीं जानता कि मेरा और आपका क्या रिश्ता नाता है, क्या संबंध है। अर्थात मेरा और आपका अटूट संबंध है। मेरे मन में या दिल में न जाने कौन सा प्रेम रूपी झरना मौजूद है। दिल में क्या झरना? प्रेम रूपी झरना, रूपक अलंकार है। मैं बार बार उस झरने को खत्म करना चाहता हूं, लेकिन वह बार बार अपने आप ही भर जाता है। कवि कहना चाहता है कि हे प्रभु, आपके प्रति मेरे हृदय में प्रेम रूपी झरना प्रभावित है। मैं बार बार प्रयास करके इसे खाली करना चाहता हूं, परंतु यह फिर भर जाता है। मैं आपके प्रति अपने हृदय प्रेम को कम करना चाहता हूं, लेकिन यह कम होने की अपेक्षा और अधिक बढ़ता जाता है। मेरे अंदर हृदय में तो मीठे पानी का झरना मौजूद है और बाहर तुम्हारा ऐश्वर्य विराजमान है। जिस प्रकार रात्रि के समय मुस्कुराता हुआ खिलता हुआ चंद्रमा धरा पर अपनी शीतल चांदनी बिखेरता रहता है, ठीक उसी प्रकार हे प्रभु, मेरी आत्मा पर आपका ही स्वरूप, आपका ही खिलता हुआ चेहरा छाया रहता है, नजर आता है। मेरी आत्मा पर आपके ही स्वरूप का प्रभाव है। सचमुच मुझे दंड दो कि मैं भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या चेहरे पर, शरीर पर, अंतर में पालू में, झेलू में, उसी में नहालू में, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। कमजोर और अक्षम हो गई है आत्मा, यह छटपटाते छाती को भवितव्यता डराती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने आपको भूल जाने की जो भूल की है, उसके लिए आप मुझे वास्तव में दंडित करें। मैं दंड का अधिकारी हूं, क्योंकि मेरे जीवन में जो भी कुछ मुझे मिला है वह आपकी कृपा से मिला है। फिर भी मैं स्वार्थ के कारण आपको भूल गया हूं। मैंने आपको भूल जाने का जो अपराध किया है, उसका मुझे अवश्य ही दंड मिलना चाहिए। जिस प्रकार पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर अमावस्या का गहन अंधकार छाया रहता है, अर्थात पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है वह हमेशा ही अंधकार से ढका रहता है, वहां पर अंधकार छाया रहता है। ठीक वैसा ही अंधकार अपने चेहरे पर एवं अपने शरीर पर मैं झेलूं। मैं उसी में डूबकर स्नान कर लेना चाहता हूं, क्योंकि आपके तेज से घिरे हो ढके हुए रहने का यह जो सुंदर दृश्य है, सुंदर प्रकाश है, अब मुझसे सहन नहीं होता। कवि का कहना है कि हे प्रभु, आपसे ढके हुए रहने का यह रमणीय प्रकाश मुझसे और ज्यादा सहन नहीं होता, इसलिए अब मैं अंधेरी अमावस्या में डूब जाना चाहता हूं।
ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती। कवि कहता है कि अब तो मेरी स्थिति ऐसी हो गई है कि जो ममता के बादल अर्थात आपके प्रेम के बादल मेरे चारों ओर मंडराते रहते हैं, आप इन ममता के बादलों की मंडराती कोमलता भी मेरे हृदय को क्या पहुंचाती है? पीड़ा पहुंचाती है। जिन ममतामयी बादलों को देखकर मैं आनंदित होता था, मेरे अंदर उल्लास पैदा होता था, आज उन्हीं ममतामयी बादलों को देखकर अर्थात ममता रूपी बादलों को देखकर मुझे पीड़ा होती है। वे मुझे पीड़ादायक प्रतीत होते हैं। मेरी आत्मा कैसी हो गई है? मेरी आत्मा कमजोर और शक्तिहीन हो गई है। मेरी छाती में किसी अनहोनी के होने की आशंका रहती है, मुझे डराती रहती है। और जब लोग मेरे दुख को देखकर मुझे बहलाते हैं, सहलाते हैं, मेरे प्रति अपनेपन का भाव दिखाते हैं, वह मुझे अपनेपन का भाव भी बर्दाश्त नहीं होता। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताले अंधेरे की गुफाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता। लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। इन पंक्तियों में कवि ने अपना सब कुछ उस असीम सत्ता को समर्पित किया है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि उस असीम सत्ता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे वास्तव में दंड दे। मैं दंड का अधिकारी हूं, क्योंकि मैंने आपको भूल जाने की जो भूल की है, उसके लिए मुझे दंड मिलना चाहिए। मुझे आप अवश्य दंड दे। मुझे ऐसा दंड दे कि मैं पाताल लोक की अंधेरी गुफाओं में चला जाऊं या फिर बिलों में चला जाऊं और धुएं के बादलों के बीच बिल्कुल मैं गुम हो जाऊं, लापता हो जाऊं, कोई मुझे ढूंढ भी न पाए। फिर वहां तो मुझे आपका ही सहारा दिखाई देगा, वहां भी आपकी ही सत्ता मुझे दिखाई देगी। कवि कहता है कि जीवन में जो कुछ भी मेरे पास है या मेरा संभव है, होने वाला है, सभी वह तुम्हारे ही कारण का घेरा, तुम्हारे ही कारण मुझे वह प्राप्त हुआ है, तुम्हारे कार्यों का ऐश्वर्य है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ मेरे पास है और जो कुछ मेरा था या है, सभी कुछ आपके ही चरणों का प्रताप है, अर्थात मेरे संपूर्ण जीवन पर आपका ही अधिकार है। जो कुछ भी मेरे पास है वह सब कुछ आपकी ही देन है। कवि का कथन है कि मेरे जीवन में जो कुछ है, जो था, उसको मैंने निर्विवाद, बिना विवाद उठाए स्वीकारा है, क्योंकि जो कुछ भी मेरा है, मेरे जीवन में मेरे पास है, वह सब कुछ तुम्हें प्यारा है। अर्थात मेरे जीवन में हर्ष, विषाद, सुख, दुख, राग, विराग, आशा, निराशा आदि सभी कुछ आपकी ही देन है और सभी कुछ आपको ही प्रिय लगने वाला है। गरीबी मिली तो भी आपको प्रिय है, अगर आपने मेरे को धन दौलत दी तो भी आपको प्रिय है, तभी आपने मेरे को दी है। और सब कुछ मेरे जीवन में मेरे पास जो भी कुछ है वह सभी कुछ आपकी ही देन है, जिसे मैंने खुश होकर अंगीकार किया है, खुश होकर स्वीकार किया है। प्यारे बच्चों, इस कविता में कवि ने परमपिता परमात्मा का धन्यवाद किया है कि हमें जो भी कुछ इस जीवन में मिला है वह परमात्मा की ही देन है। हमें भी जिस प्रकार कवि ने प्रत्येक चीज के लिए परमात्मा का धन्यवाद किया है और प्रत्येक चीज को परमात्मा को समर्पित किया है, हमें भी प्रत्येक चीज के लिए परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए
और प्रत्येक चीज को परमात्मा की ही देन मानकर उसे निर्विवाद स्वीकार करना चाहिए। धन्यवाद।